परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या होता है और परमेश्वर की आज्ञा हमें किस तरह से फॉलो करने हैं, तो पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 3 पद तक। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। हमारी लाइफ में ट्रबल्स, परेशानी और मुसीबत हमारे लाइफ में क्यों आती है? एडवर्सिटी हमारे ऊपर इतनी ज्यादा क्यों आती है? विपत्तियां, परेशानियां क्यों आती है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हम परमेश्वर की वचन का फॉलो नहीं करते, उनके वचन को नहीं मानते हैं, तब हमारे लाइफ में वो सिचुएशंस आ जाती हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब हम उन बुरी परिस्थितियों से हम बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे बातें करता है उस बातों को हम फॉलो करते हैं, उन वचन को हम फॉलो करते हैं, तब जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्यों ना आई हो, वो सारे प्रॉब्लम्स में आप कभी भी नहीं पड़ेंगे। कि परमेश्वर हमें उन स्थिति में हमें नहीं पड़ने देते जहां पर में हम सहन करने योग्य नहीं हो पाते, वहां तक हम उन सिचुएशंस में हमें पड़ने नहीं देता। पहला राज्य 13:22 में इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स ये है कि इसमें एक प्रॉफिट के बारे में बताया गया है और उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने मना किया था कि वहां ना तो तुम रोटी खाना और ना पानी पीना। फिर भी वहां जाकर वो भविष्यवक्ता ने वहां पे रोटी खाया और पानी पिया। क्या वहां पे खाना नहीं खाने के लिए बताया गया है और वहां पे जब खाना खा देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये एक छोटी आज्ञा, हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि एक छोटी सी आज्ञा ना मानने से ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी आज्ञा आपको नीचे लेकर जा सकती है और एक छोटी सी आज्ञा आपको ऊपर ले